पशुओं की समृद्धि हो या प्रकृति का आभार, इनके लिए कई रूपों में उत्तराखंड में विभिन्न त्योहार प्रचलित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन या असोज मास की संक्रांति को मनाए जाने वाला खतड़वा भी ऐसा ही एक पर्व है। कुछ भ्रामक लोक कथाओं के चलते इस लोक त्योहार के मूल रूप को भूलते हुए यह गलत रूप में भी प्रचलित कर दिया गया और कई लोगों ने इसे मनाना ही छोड़ दिया। गढ़वाली कुमाऊनी वार्ता के एक लेख के अनुसार कुछ लोग इसे कुमाऊं के सेनापति गैड़ा सिंह द्वारा गढ़वाल के खतड़ सिंह को हराने की जीत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अनेक इतिहासकार इस बात को नहीं मानते और उनका कहना है कि वह सिर्फ एक भ्रामक मिथक है। संयोग से इसी दिन युद्ध में विजय होने के कारण इसे गलत रूप से खतड़वा से जोड़ दिया गया था। हालांकि बरसात के अंत में मनाए जाने वाला ये त्योहार ऋतु और पशुओं को समर्पित है। प्राचीन समय से ही इस दिन गांव में लोग सुबह उठकर पशुओं के गोठ यानी कि पहाड़ों में जानवरों का जो स्थान होता है उसे गोठ कहा जाता है, उसकी सफाई करते थे। पशुओं को नहलाया जाता था, उन्हें ताजी हरी घास, पौष्टिक घासें खिलाई जाती थी। फिर गोठ में आकर आग जलाई जाती थी और उसकी मशाल घुमाई जाती थी। इससे वहाँ के वातावरण के कीटाणुओं का नाश होता था और पशुओं के रोग भी मिट जाते थे। यह उसी तरह से है कि जैसे बरसात के बाद लोग अपने घरों में सामानों को सुखाते हैं या धूप दिखाते हैं। इस समय पशुओं की सेहत और उसकी देखभाल का सबसे ज़रूरी समय माना जाता है, इसलिए इसे संक्रांति पर्व भी कहते हैं और कई जगह लोग इसे गौ त्यार या गाय त्यार भी बोलते हैं। पद्मश्री प्रोफेसर डी शर्मा के अनुसार तो यही त्योहार सिर्फ कुमाऊं में ही नहीं बल्कि नेपाल, सिक्किम और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में भी मनाया जाने वाला पर्व है। इस दिन गांव के लोग घास इकट्ठा कर लंबी पतली छड़ियों के सिर पर फूलों के गुच्छे बांधते हैं। इसमें स्पेशली कांसे की घास का यूज़ किया जाता है, जिसको इकट्ठा कर उस पर विभिन्न प्रकार के फूल भी लगाए जाते हैं और इन घास फूल से बने पुतलों को शाम को जलाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इन्हें बूढ़ा बूढ़ी भी कहा जाता है। यहाँ बूढ़े को घुमाकर उछाला जाता है और बूढ़ी को जला दिया जाता है। फिर उस राख का सभी लोग टीका लगाते हैं। बूढ़ी को यहाँ बुरी ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, जिसके जलने से ऐसा माना जाता है कि पशुओं के सारे रोग दूर हो जाते हैं और वो सर्दी के लिए एक प्रकार से तैयार हो जाते हैं। खतड़वा के शाब्दिक अर्थ को अगर हम देखें तो इसे पहाड़ी शब्द खतड़ से भी जोड़कर देखा जा सकता है, जो कि सर्दी में प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे ही इन घास के पुतलों को जलाया जाता है तो लोग खुशी से नाचते गाते हैं और इनके बुझने के बाद बच्चे इनके ऊपर उछलते हैं और जो राख होती है उसका टीका भी लगाया जाता है। साथ ही यहाँ पर एक लोक ध्वनि गूंजती है जिसमें कहा जाता है, भैलो जी भैलो, गाय की जीत, खतड़वा की हार। इसके साथ ही लोग ऋतुफल जिसमें कि खीरा यानी पहाड़ में कही जाने वाली ककड़ी को काटकर प्रसाद के रूप में बांटकर खाते हैं। देवभूमि दर्शन में एक लेख के अनुसार इस त्योहार का मूल रूप इससे जुड़े लोकगीतों से भी पता चलता है, जिसमें महिलाएं गाती हैं, आसो ल्यूलो बेटीलो ल्यूलो, गारगिलो ल्यूलो, गाड़ गधेरान है ल्यूला, तेरी गुरे बची रो तय बची रहे, एक गोरू बटी गोठ भरी जो, एक गुस्से बटी तेर भीतर भरी जो। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मैं तेरे लिए खूब सारी अच्छी अच्छी घास इकट्ठा कर कर लाऊंगी, तू बची रहे और तेरा जो गोठ है, एक गाय से जो गोठ है यानी कि पशुधन है वो भरा रहे घर में, और एक जो गुस्से हैं यानी कि जो उनका प्रोटेक्टर है गाय भैंसों का जो मालिक है उसका जो उससे ही तेरा जो पूरा घर है वो भरा रहे। इस प्रकार यह त्योहार द्वेष भावना का नहीं बल्कि सर्दी के लिए खुद को तैयार करने और पशुधन की समृद्धि की कामना से जुड़ा हुआ एक त्योहार है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि।